हेलो एवरीवन। हाँ भाई दोस्तों, आपने अक्सर एक नाम सुना होगा, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है वायुमंडलीय दाब, क्या होता है वायुमंडलीय दबाव, इसको आज अपन एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझते हैं और इसके द्वारा हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं भी घटित होती हैं, तो उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक सेटअप तैयार किया गया आप लोगों के लिए, अपन इसका यूज करके वायुमंडलीय दाब को समझने वाले हैं। तो आइए पहले तो मैं वायुमंडलीय दाब की कुछ परिभाषा वगैरह है वो क्लियर कर देता हूं आपको और फिर अपन चलेंगे एक्सपेरिमेंट की तरफ। देखिएगा, देखो होता क्या है, हमारे चारों ओर क्या उपस्थित है, वायु उपस्थित है। इसके द्वारा जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे, वायुमंडल बोलेंगे। और इस वायु के द्वारा, इस वायुमंडल के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है उसे बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडल के द्वारा लगने वाला दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। और इसको किस में मापेंगे, यानी इसका मात्रक होता है एटीएम, एटमॉस्फेयर, यानी कितना एटीएम दाब लग रहा है, 1 एटीएम है, 2 एटीएम है। तो वायुमंडलीय दाब को किस में मापा जाता है, एटीएम में मापा जाता है। अब आगे सुनना भाई, देखिए चाहे कोई द्रव हो चाहे गैस हो, यानी कोई सा भी तरल हो, तरल वो होता है जिसमें बहने का गुण होता है। तो द्रव और गैस दोनों तरल होते हैं। कोई सा भी तरल हो वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करता है। इसी को आज अपन एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझने वाले हैं। तो देखिएगा भाई, मैंने क्या किया, एक प्लास्टिक का बोतल लिया है। यदि आपके पास कांच की बोतल अवेलेबल हो तो कांच की बोतल बेटर रहेगी। तो ये एक प्लास्टिक का बोतल है और ये इसका ढक्कन है। इसमें मैंने 2 होल किए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँ। इसमें 2 होल किए गए हैं भाई, ठीक है। 2 होल करने के बाद में इसमें 2 नली, 2 स्ट्रो डाल दी और एक स्ट्रो को मैंने क्या किया है, एक बैलून से बांध दिया है। देखिएगा, ये ढक्कन है, इसमें 2 होल किए गए हैं और 2 नली डाल दी। एक नली बिल्कुल ओपन है, ये जो बड़ी वाली नली है बाहर जब ज़्यादा निकल रही है ये ओपन है, और ये छोटी वाली नली को मैंने बैलून से बांध दिया है। और अब इसको क्या करेंगे, इस बोतल के अंदर डालेंगे। तो पहले मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूँ भाई। देखिए, बोतल के अंदर डालने के बाद इस ढक्कन को आप लोग लगा दीजिए और ध्यान रखना ये जो होल है ना बिल्कुल एयर टाइट होने चाहिए, एयर पास नहीं होनी चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए। अब देखना, जो नली बैलून से बंधी हुई है उसमें फूंक मारेंगे तो ये बैलून फूल जाएगा। आइए चेक करते हैं। आप लोग देख लीजिए, बैलून फूल चुका है। क्या होगा यदि ये जो दूसरी नली है जो बैलून से नहीं बंधी हुई है, यदि मैं इसमें फूंक मारूं तो क्या होगा, देखना ऐसी कंडीशन में भी बैलून फूल चुका है। ये वो नली है जो बैलून से बंधी भी नहीं है। एक्चुअल में क्या हुआ है, मैंने इस जो नली बैलून से बंधी हुई नहीं है उसमें एयर, इसमें मैंने फूंक नहीं मारी है, बल्कि मैंने हवा को सक किया है, यानी हवा को मैंने बोतल से बाहर खींचा है। जब बोतल से बाहर खींचेंगे तो बैलून फूलेगा। आप लोग दोबारा देख लीजिएगा, ये जो नली है आपको दिखाई दे रही होगी, बिल्कुल ओपन है, बड़ी वाली नली है। इससे मैं हवा को बाहर खींचूंगा और देखिए बैलून फूल चुका है। ऐसा क्यों हुआ है, देखना एक्चुअल में क्या हुआ है कि जब मैंने इस नली से बोतल की हवा को बाहर खींचा है तो बोतल के अंदर निर्वात उत्पन्न हो चुका है। निर्वात का मतलब है यहाँ पर कुछ नहीं है, वायु वगैरह है ही नहीं। लेकिन इस नली के चारों ओर, जो नली बैलून से बंधी हुई है उस नली के चारों ओर क्या है, वायुमंडलीय दाब यानी वायु उपस्थित है। लेकिन बोतल के अंदर वायु नहीं है। बोतल के अंदर वायु नहीं है मतलब बोतल के अंदर निम्न दाब, लो प्रेशर उत्पन्न हो गया, लेकिन बाहर की ओर हाई प्रेशर है, जिसके कारण जो वायु है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इस नली के द्वारा कहाँ चली जाएगी, इस बैलून के अंदर चली जाएगी। जब यहाँ से हवा को बाहर खींचा जाएगा तो अंदर लो प्रेशर, बाहर हाई प्रेशर, जिसके कारण बाहर से वायु हाई प्रेशर के कारण इस नली के द्वारा लो प्रेशर यानी बैलून के अंदर चली जाएगी और बैलून क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, ये होता है। इससे ये साबित होता है कि जो प्रेशर, जो तरल होता है, चाहे द्रव हो चाहे गैस हो, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गति करता है। इसके अलावा दोस्तों आपने कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी सुने होंगे
कि ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय नाक कान से खून बाहर क्यों निकलता है, या एक क्वेश्चन ये भी सुना होगा कि ऊंचाई पर जाने पर पेन की जो इंक होती है, पेन की जो स्याही होती है, वो बाहर क्यों आ जाती है। तो देखिए होता क्या है, एक चीज सुनना, यहां पे देखो ये पृथ्वी है और ये पर्वत है, ठीक है भाई। हम पृथ्वी से जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो वायुदाब कम होता जाता है। वायुदाब क्या होता जाएगा भाई, कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो वायुदाब कम होता जाएगा, और जैसे जैसे हम पृथ्वी से नीचे जाते जाते हैं तो वायुदाब बढ़ता जाता है, या यूं कहे कि हम जब समुद्र के अंदर जाते जाएंगे तो वायुदाब बढ़ता जाता है। अब मैं यहाँ पृथ्वी पर खड़ा हूं, तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है इसके द्वारा मेरे शरीर पर दबाव लगाया जा रहा है, लेकिन मेरे शरीर के अंदर जो रक्त है, जो खून है, वो भी उतना ही दाब लगा रही है बदले में, इसलिए मेरे शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है भाई। जितना दबाव बाहर से लग रहा है, अंदर से खून के द्वारा उतना ही दबाव लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं सामान्य कंडीशन में हूं। लेकिन क्या होगा कि यदि बाहर से लगने वाला दाब ज्यादा हो जाए, भाई बाहर से जब दाब लगेगा तो देखिए कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी, जब बाहर से दबाव ज्यादा लगेगा ना, तो आप लोग देख सकते हैं जैसे पात्र है, जब बाहर से दबाव लगेगा तो ये पिचक चुका है, पे अंदर से दबाव कम लग रहा है यानी बाहर से ज्यादा लग रहा है तो पिचकेगा। लेकिन यदि क्या होगा कि अंदर से दबाव ज्यादा लगे और बाहर से कम लगे, तो वैसे कंडीशन में जैसे बॉटल फूल रही है ना, तो वैसे अपन फूल सकते हैं, ये कंडीशन होती है। अब सुनना भाई, अब जैसे क्या होता है कि अपन पृथ्वी पर खड़े हैं तो जितना दबाव बाहर से लग रहा है उतने अंदर से लग रहा है, सामान्य कंडीशन है। लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर जाने पर वायुदाब का मान कम होता जाएगा, और जब वायुदाब का मतलब बाहर से लगने वाला प्रेशर, और जब बाहर से लगने वाला प्रेशर कम होता जाएगा तो हमारा जो अंदर का रक्तदाब है, अंदर का प्रेशर है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है, ये बाहर की तुलना में अधिक हो जाएगा। रहेगा तो उतना ही, लेकिन बाहर का मान कम हो चुका है, इसके कारण वो अपेक्षाकृत ज़्यादा हो जाएगा, और जिसके कारण हमारा रक्त नाक से कान से बाहर आने लगता है। सेम केस होता है सेकंड क्वेश्चन में। ये जो इंक वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है, जैसे ये पेन है, पेन की जो इंक है इसके द्वारा जितना प्रेशर बाहर लग रहा है, बाहर से उतना ही दबाव लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सामान्य कंडीशन है। लेकिन जैसे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बाहर से लगने वाला दबाव का मान तो कम होता जाएगा, लेकिन अंदर का प्रेशर तो उतना ही रहेगा, और जैसे जैसे बाहर का मान कम होता जाएगा, अंदर का मान, अंदर का जो प्रेशर वो बढ़ता जाएगा, और जो इंक है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी अंदर से बाहर आ जाएगी। क्योंकि इसका गुण क्या होता है, किसी तरल का गुण क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो बाहर का मान, बाहर जो दबाव है, बाहर से जो अंदर दबाव लग रहा है उसका मान कम होने के कारण अंदर से बाहर की ओर लगने वाले प्रेशर का मान ज़्यादा हो जाता है, और जिसके कारण जो तरल है, जो द्रव है, जो गैस है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गति करने लग जाती। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताना है, और ऐसे ही एक्सपेरिमेंट वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना। थैंक यू।